रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या होता है कि हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, स्पेशली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है या जो बहुत टाइम से लगे हुए हैं, तो क्या होता है कि जब एग्जाम थोड़े थोड़े पास आने लगता है तो देन वी फील कि अच्छा ठीक है, अभी आई डोंट थिंक आर्ट एंड कल्चर सिर्फ नितिन सिंघानिया काफ़ी बलियान भी लेके आते हैं एंड वो भी पढ़ने लगते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और पढ़ते हैं। सो इट्स बेटर कि आप लिमिटेड रखो। एक जगह से अगर एक चीज़ पढ़ी है तो वहीं से पढ़ो, बार बार पढ़ो, इन स्पाइट ऑफ व्हाट द अदर पीपल आर सेइंग। कि कई लोग बोलेंगे अरे यार तूने ये नोट्स देखे मार्केट में, ये तो बहुत अच्छे हैं, इसको पढ़ के देख ले। डोंट डू दैट, उससे फिर कुछ नहीं होता। बिकॉज वो होता है ना कि एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है, आप एक जगह से कहीं पढ़े होते हो, आपके माइंड में एक सेट होता है, आपको ये तक याद रहता है कि हाँ लेफ्ट पेज के इधर नीचे वाले साइड में कुछ लिखा था, तो वो माइंड में एक सेट रहता है। बट अगर आप बार बार कभी इधर से कभी उधर से ऐसे से पढ़ोगे तो फिर अल्टीमेटली आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे, ना ये याद रहेगा ना वो याद रहेगा। सो वन इज़ दैट मिस्टेक, ये तो प्लीज़ अवॉइड करना। सेकेंड, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना, वो हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, बट आई वुड से कि ऐसा नहीं करो, कम से कम करो। जो पढ़ना है, अगर आपने एक टाइम टेबल बनाया हो तो उसको कोशिश करो कि फॉलो करो। तो इसलिए ज़रूरी है कि टाइम टेबल इतना भी स्ट्रिक्ट मत फॉलो करो कि डे वन पे ही ना फॉलो कर पाओ। सो मेक इट इन अ मैनर कि वो थोड़ा लीनियंट हो, धीरे धीरे उसको टफ बनाओ। तो जैसे कि बहुत टाइम बाद अगर आपने पढ़ाई शुरू की हो, जैसे अभी प्रीलिम्स खत्म हुआ है तो वो मोड खत्म, अब मेंस का मोड आ रहा होगा, तो पहले स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में थोड़ा सा इजी टाइम टेबल बनाओ सो दैट आप उसको फॉलो कर पाओ। क्योंकि एक बार टाइम टेबल बनाते हैं और वो छूटता है ना जब, तो फिर हम सोचते हैं बाहर में जाए टाइम टेबल, अब कुछ नहीं करना, अब अपने आप से फिर से नया टाइम टेबल। तो हर हर हफ्ते एक नया नया टाइम टेबल बनने लगता है। सो एक ही टाइम टेबल बनाओ, उसको अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करो। तीसरा मैं ये बोलूँगी कि टेस्ट सीरीज़, हम सब बहुत लाइटली लेते हैं टेस्ट सीरीज़ को, सब कोई, बहुत ही कम बच्चे ऐसे गिने चुने होंगे जो टेस्ट सीरीज़ को सीरियसली लेते हो। कुछ ऐसे जो स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज़ फॉलो करते भी हो, एंड आते 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 फिर ख़त्म, फिर मतलब जो जोश था ना स्टार्टिंग का वो पूरा ठंडा हो जाता है एंड देन यू लीव इट। डोंट डू दैट। इनफैक्ट लास्ट में तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करने के लिए, बिकॉज तभी एग्जाम आने वाले रहते हैं और तब आप उस मोड में होते हो। तो अगर आपने एग्जाम के एक महीने पहले ही टेस्ट सीरीज सब टेस्ट देना छोड़ दिया तो वो मोड चला जाता है। लिखते लिखते क्या होता है ना कि एक आदत लगी रहती है एंड देन यू गो एंड राइट इट। एंड अल्टीमेटली इट्स द गेम ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस सॉलिड रहती है तो आप अच्छा कर पाते हो। तो टेस्ट सीरीज़ को प्लीज़ सीरियसली लो।